व्हाट इज व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी? व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है? वाई न्यूज द Kerala State Electricity Board KSEB and IIT Bombay have initiated a pilot project to explore the implementation of vehicle to grid technology across the state. KSEB और IIT बॉम्बे के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, स्पेशली व्हीकल टू ग्रिड V2G टेक्नोलॉजी को स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है. This collaboration aims to assess the feasibility of integrating electric vehicles into the state's power grid. इस कोलेबोरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्टेट के पावर ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना है. व्हाट इज V2G? V2G रेफर टू टेक्नोलॉजी दैट एनेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज टू सेंड पावर बैक टू द ग्रिड. V2G टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज से पावर को इलेक्ट्रिक ग्रिड तक वापस पहुंचाया जाता है. इट मीन्स पहले बैटरी को चार्ज किया जाता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा है तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को या एक्स्ट्रा पावर को अगेन पावर ग्रिड तक सप्लाई किया जा सकता है. When an electric vehicle is not in use, it can act as a decentralized battery energy storage device. कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यूज में नहीं है उस टाइम पर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को स्टोरेज डिवाइस के अंदर डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है. एन आइडल इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हेन कनेक्टेड टू अ बाई डायरेक्शनल चार्जर कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड. By incorporating V2G technologies, electric vehicles offer an opportunity to facilitate the integration of renewable energy and support a demand response market. V2G टेक्नोलॉजीज को अगर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने में किया जा सकता है और इससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है. Technologies for integrating an electric vehicle to grid will need to consider both the charging and discharging of electric vehicle batteries. इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजीज हम अगर एडॉप्ट करते हैं तो इसके लिए बैटरीज के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों को हमें कंसिडर करना होगा. एक तरफ हमें बैटरी को चार्ज करके उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करना होगा, दूसरी तरफ उस एक्स्ट्रा एनर्जी को दोबारा से पावर ग्रिड में सप्लाई करने के लिए हमें कुछ कंसिडरेशन यहाँ पर करने होंगे. इन द फर्स्ट केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ग्रिड टू द व्हीकल्स G2V टू चार्ज द व्हीकल. फर्स्ट केस में ग्रिड से पावर को व्हीकल को चार्ज करने के लिए ट्रांसफ़र करना होगा जिसको हम G2V कहते हैं, यानी ग्रिड से व्हीकल की तरफ हमें पावर को ट्रांसफ़र करना होगा. In the second case, an electric vehicle functions as a distributed energy source where it can provide power based on the requirement of grid. Second case में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अगर एक्स्ट्रा पावर है उस एक्स्ट्रा पावर को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और ग्रिड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है. Overall, the ability of electric vehicle batteries to transfer power encompass many possibilities such as V2G, vehicle to home, V2H, vehicle to vehicle, V2V, etc. इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की पावर को ट्रांसफ़र करने की जो एबिलिटी है इससे मैनी पॉसिबिलिटीज़ को एनकम्पास किया जा सकता है. सच एज V2G, व्हीकल से ग्रिड तक इस एक्स्ट्रा एनर्जी को सप्लाई किया जा सकता है. व्हीकल टू होम, व्हीकल से होम तक इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई किया जा सकता है. व्हीकल टू व्हीकल, एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई किया जा सकता है. अमंग दिस V2G इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूज केस. इन सभी में V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड मोस्ट पॉपुलर यूज है. इज V2G बीइंग अप्लाइड ग्लोबली? क्या V2G टेक्नोलॉजी का ग्लोबली कहीं यूज किया जा रहा है? V2G टेक्नोलॉजीज हैव इमर्जिंग इन मैच्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट सच एज यूरोप एंड US. V2G टेक्नोलॉजीज आज मैच्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर यूज की जा रही हैं सच एज यूरोप एंड US के अंदर ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी इमर्ज हो रही हैं. Electric vehicles have emerged as a cost-effective form of distributed energy storage, with owners incentivized to supply power back to the grid. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं और एनर्जी स्टोरेज का ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स.
और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़्यादा से ज़्यादा यूज को बढ़ाने के लिए ओनर्स को काफ़ी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इन द यूके एंड द नीदरलैंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स आर कंपेंसेटेड फॉर सप्लाइंग एक्सेस एनर्जी बैक टू द ग्रिड ड्यूरिंग पीक आवर्स। यूके एंड नीदरलैंड जैसे कंट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को पीक आवर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ग्रिड तक पहुंचाने के लिए या सप्लाई करने के लिए ओनर्स को यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जाता है। इन प्लेसेस लाइक कैलिफोर्निया, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स आर एक्टिवली एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द ancillary services segment of the electricity market, helping improve stability and reliability। कैलिफोर्निया जैसे कंट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर जो हैं उन्हें इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के अंदर एक्स्ट्रा पावर है उसको पावर ग्रिड तक पहुंचाने के लिए एनकरेज किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइज स्टोरेज रिसोर्स सर्विंग एज एन इमरजेंसी पावर रिसोर्सेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइज स्टोरेज रिसोर्स बन चुका है और इमरजेंसी पावर सोर्स रिसोर्स के तौर पर आज ये वर्क कर रहा है। विद एनकरेजिंग क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर, V2G मस्ट बी एनकरेज्ड, बिकॉज पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इस केस में V2G को एनकरेज किया जाना चाहिए। व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया? इंडिया में क्या सिचुएशन है? इन इंडिया V2G इंटीग्रेशन इज करंटली इन अ नेस्केंट स्टेज। इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर V2G टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन अभी नेस्केंट स्टेज में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स लार्जली फोकस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल होता है या इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने पर है। A few DISCOMs have planned pilot project for smart charging and V2G integration। कुछ डिस्कॉम कंपनीज ऐसे हैं जो स्मार्ट चार्जिंग और V2G इंटीग्रेशन से रिलेटेड पायलट प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रही हैं। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज सेट अप अ कमिटी टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर रिजर्व चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग दैट इज फ्रॉम बैटरीज टू ग्रिड। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक कमेटी सेटअप की है और इस कमेटी सेटअप करने का जो मेन पर्पज है वो कुछ रिकमेंडेशन या कुछ गाइडलाइंस रिलीज या कुछ गाइडलाइंस मेकिंग करने के लिए, सच एज रिवर्स चार्जिंग कैसे की जा सकती है, बैटरी से ग्रिड तक एनर्जी को किस तरह से सप्लाई किया जा सकता है। However, the electricity market structure in India is not the same as the US or Europe, and the current structure is not suited for decentralized solutions like electric vehicles to send power back to the grid। इंडिया के अंदर अभी जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट स्ट्रक्चर है वो यूएस या यूरोप की तरह सेम नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो करंट स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक मार्केट का वो डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन इसका अभी है नहीं। यहाँ पे ऐसा कोई यहाँ पर एक एनवायरनमेंट नहीं है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक्स्ट्रा पावर को ग्रिड तक बैक किया जा सके। दिस इज ड्यू टू चैलेंजेस दैट अराइज फ्रॉम द वेरिएबल नेचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिसमैच बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिमांड। बिकॉज इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का जो नेचर है वो वेरिएबल नेचर है एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिमांड के बीच में मिसमैच है इंडिया के अंदर। टू मेन स्ट्रीम V2G सपोर्टिव रेगुलेटरी चेंजेस आर नीडेड। अगर V2G टेक्नोलॉजीज को हमें एडॉप्ट करना है तो उसके लिए सपोर्टिव रेगुलेटरी चेंजेस हमें करने होंगे।